Very good morning, students. Welcome back. Today we are going to start with our fourth topic of economics, that is supply analysis. Okay, supply analysis. पिछले साल ये सेम टॉपिक आपको था प्रोड्यूसर्स बिहेवियर इस नाम से. ओके, और जो इससे पहले हमने पढ़ा डिमांड एनालिसिस वो था कंज्यूमर्स बिहेवियर. ओके, दिस इज नथिंग बट अंडर डिमांड एनालिसिस डिमांड कौन करता है मार्केट के अंदर? कंज्यूमर डिमांड करता है. ओके, तो प्राइसेस में जो भी चेंजेस वगैरह आएंगे उस पर से डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे और कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेगा उस पर, दैट ऑल वी हैव स्टडीड इन लास्ट टॉपिक. नाउ वी हैव टू स्टडी whenever there will be some changes in prices of any commodities, how producers will behave. Okay, how they will supply commodities. Like हमने देखा था कि whenever prices of commodities goes down, consumer demands more. ठीक है, जब prices कम हो जाएंगे हमारी डिमांड बढ़ जाती है being a consumer. बट प्रोड्यूसर क्या करेगा इस टाइम पे? अगर प्राइसेस कम हो गए हैं तो फिर वो ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज ही वॉन्ट व्हाट? ही वॉन्ट प्रॉफिट. ओके, सो व्हाट ही विल डू व्हेनेवर प्राइसेस विल गो अप, जब प्राइसेस बढ़ेंगे ना वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का मौका है उसके पास, राइट? सो द स्टडी ऑफ डिमांड एनालिसिस as well as study of supply analysis, these both are very very important concepts for us. Okay, in that today we will study introduction concepts of total output, stock and supply. ठीक है, total output क्या होता है, stock क्या होता है, supply क्या होता है, that also we will study, and later on we will study individual supply and market supply. Okay, so we know that there are various market forces which generally determine prices in market for any commodities. Okay, so this includes demand as well as supply. Okay, so study of demand analysis as well as supply analysis, these both are equally important for us. And now what is supply? So यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है कि सप्लाई इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल, इज रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट टू द कंज्यूमर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सेलर हूं, मेरे पास कोई कस्टमर आता है और वो मुझे बोलता है कि आई वॉन्ट 10 kg ऑफ शुगर, 10 किलो मुझे शुगर चाहिए. मैंने उसको बोला भाई 10 किलो तो मैं नहीं दे सकता, मैं आपको 5 किलो दूंगा. ठीक है, क्यों बोला मैंने? ऐसे नहीं होगी मेरे पास स्टॉक के अंदर. ठीक है, मेरे पास 5 किलो ही होगी, इसलिए मैंने बोला कि 10 किलो नहीं दूंगा, मैं 5 किलो दूंगा. तो दैट 5 kg विल बी माई सप्लाई. ठीक है, मैं एक्चुअली मैं 5 किलो उसको दे रहा हूं ना. सो दैट इज व्हाट माई सप्लाई इज. नाउ द कंसेप्ट्स ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई, दिस 3 कंसेप्ट्स आर डिफरेंट. ओके, ये तीनों कंसेप्ट्स कुछ लोग सेम समझ के रखते हैं बट ये तीनों भी कंसेप्ट्स अलग अलग है. एंड देर आर सर्टन रिलेशनशिप्स बिटवीन both of these concepts. So first of all, let's understand the meaning of all these things. What is total output? Total output means the total units of a commodity which are produced during the period of time. Okay, तो इसको आप बोल सकते हो total production, total production. Okay, so total output means total production, total number of units of commodity, total number of quantity of commodity produced during a period of time. That is what your total output is. Now not necessary कि जितना भी आप प्रोडक्शन करोगे उसमें से सारा का सारा आपका सप्लाई होगा. ठीक है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना सप्लाई किया है, कितना स्टॉक है, डजेंट मैटर. जितना भी आप प्रोडक्शन करोगे, हो सकता है कि आप ऐसा सोचोगे कि हम 1 महीने तक कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करेंगे, फिर हमारी फैक्ट्री जो है आगे आने वाले 11 महीने बंद रखेंगे और पूरे साल भर हम अपना सेलिंग धीरे 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 करते रहेंगे, तो भी आपके टोटल प्रोडक्शन में वो पूरा आ जाएगा. ओके, सो उस कमोडिटी को आप किस तरह से यूटिलाइज करने वाले हो, दैट इज totally immaterial for us. Okay, what we consider just number of commodities, number of units produced during the year.
आप कितना भी प्रोडक्शन करो फिर। नेक्स्ट होता है स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक मीन्स वेन एवर यू प्रोड्यूस सम यूनिट्स आउट ऑफ विच यू मे हैव सोल्ड सम यूनिट्स। ठीक है, हो सकता है कि आपने कुछ यूनिट्स बेच भी दिए। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल बोलूंगा कि करंट मंथ की हम बात करते हैं। ओके, जून चल रहा है, टुडे इज 9th of जून और आप 10th को वीडियो देख रहे हो। सपोज टुडे इज 10th of जून। ओके, तो 10 जून तक मैंने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, मैं मान के चलता हूं कि मेरा टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 1 जून को हुआ था 100 यूनिट्स, सेकंड को 100, हर दिन सपोज 100 यूनिट्स हो रहा है। ठीक है, तो कल तक यानी 9 तक मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ था 900 यूनिट्स। ठीक है, 900 यूनिट्स का मेरा प्रोडक्शन हुआ था, आउट ऑफ विच 1 तारीख को मेरे पास कोई कस्टमर आया था 100 यूनिट्स लेके चला गया। 2 तारीख को एक कस्टमर आया था, वो 200 यूनिट लेके चला गया। 3 तारीख को एक कस्टमर आया, उसने 50 यूनिट लिए। उसके बाद मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया। ठीक है, तो टोटल मैंने 100 + 200 + 50 मतलब टोटल मैंने 350 यूनिट्स अब तक सेल कर दिया है। तो ये जो 900 यूनिट्स है उसमें से 350 यूनिट का तो मेरा सेल हो चुका है। ओके, सेल हुआ है आपका माइनस सेल। ओके, सेल हुआ है 350 यूनिट्स का। तो अभी मेरे पास कितना स्टॉक रहेगा? मेरे पास जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा 550 यूनिट्स का। ऑलराइट, सो व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल इन अ हैंड फॉर सेलिंग पर्पज। ओके, प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या थी? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। स्टॉक की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल इन हैंड, इसको आप स्टॉक इन हैंड बोल दो कुछ देर के लिए। ठीक है, अवेलेबल इन हैंड, अवेलेबल इन हैंड फॉर सेलिंग। मेरे पास 550 यूनिट सेलिंग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसको मैं बोलूंगा स्टॉक। बट नॉट नेसेसरी कि ये 550 यूनिट मेरा सप्लाई रहेगा। व्हाट इज सप्लाई? Supply means today, means on 10th of the June, one customer again came to me and he said, I want 100 units. मैंने बोला ठीक है भाई, स्टॉक में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने उसको प्राइस बोली, ही अग्रीड। तो उसने बोला ठीक है दे दो 100 यूनिट्स। मैंने उसको 100 यूनिट्स आज दे दिया। तो ये जो मेरा सेल है, ठीक है, आज वाला सेल, ये 100 यूनिट्स, दैट इज व्हाट माई सप्लाई इज। ओके, पहले 3 दिन में ये मेरा सप्लाई था। ओके, ये मेरा स्टॉक है 550 वाला, और उसमें से अभी मैं 100 जो रेडी टू सेल हूं, दैट इज व्हाट माई सप्लाई इज। सो व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? सप्लाई रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स which a producer is ready to supply, which a producer ready to give to the customer. Okay, so generally supply means this is outflow of goods. ठीक है, आउटफ्लो ऑफ गुड्स आपके जो बाहर जाएंगे वो आपका सप्लाई रहेगा। एंड इसकी जो डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ यूनिट्स which supplier is ready to supply। ठीक है, सो डिफरेंस क्या है? देखिए, टोटल प्रोडक्शन में क्या आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज व्हाट टोटल आउटपुट इज। स्टॉक के अंदर क्या रहेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल इन हैंड, मतलब मेरे दुकान में जितना भी माल पड़ा हुआ है वो है मेरा स्टॉक। एंड व्हाट इज सप्लाई? उस स्टॉक में से जितना भी मैं अभी फिलहाल बेचने के लिए रेडी हूं, देने के लिए रेडी हूं, जो मैं दे रहा हूं, दैट इज व्हाट माई सप्लाई इज। नाउ टेल मी व्हाट इज ग्रेटर? इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या रहेगा? टोटल आउटपुट, स्टॉक या फिर सप्लाई। टोटल आउटपुट, स्टॉक या फिर सप्लाई, इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या रहेगा? सो सिंपली इट्स आंसर इज, फर्स्ट यू टेल देन आई विल टेल यू। ओके, सो सिंपली टोटल आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टॉक। ओके,
क्योंकि आपने जितना भी प्रोडक्शन किया था उसमें से कुछ यूनिट आप बेच दोगे, तब आपको जो मिलेगा वो रहेगा स्टॉक। ठीक है, तो टोटल आउटपुट में से कुछ कुछ कम 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 होते जाता है और अपने पास रहता है स्टॉक। ओके, तो टोटल आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टॉक एंड स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, तो स्टॉक में से आप कुछ बेचते हो तो दिस इज पोर्शन ऑफ स्टॉक। ओके, सप्लाई इज सम पोर्शन ऑफ स्टॉक and stock is some portion of total output. All right, now there are again some four essential elements to become supply. कोई भी चीज आप सप्लाई तब बोल सकते हो when they fulfill some essential elements. There are four essential elements. कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? तो एक तो चीज होनी चाहिए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन ने मुझे बोला यार मुझे शुगर चाहिए, मैंने बोला है दुकान में मिल जाएगी, उसने बोला ठीक है भेज दो, तो ये सप्लाई होने वाला है क्या? ये सप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच वी हैव टू सेल, हाउ मच वी हैव टू सप्लाई। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ये पता होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ही नहीं पता है, कितना बेचना है यही नहीं पता है, तो क्या सप्लाई करोगे आप, राइट? नंबर 2, विलिंगनेस टू सेल। विलिंगनेस टू सेल, सेलर की इच्छा भी होनी चाहिए बेचने की। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन बाइक, मेरे पास एक बाइक है, मेरे फ्रेंड ने चला के देखी एक दिन, वैसे मेरे पास आया था, उसने बोला मैं चलाऊंगा, मैंने बोला ठीक है चला भाई, मैं पीछे बैठ गया, वो गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, उसको भी मजा आ रहा है चलाने में। उसने बोला बेचनी है क्या? मैंने बोला नहीं बेचनी है। उसने बोला बेच दे यार, मुझे बहुत पसंद है। मैंने बोला नहीं बेचनी है। ठीक है, उसने बोला नहीं बेच दे, तो ये सप्लाई होगा क्या? ये सप्लाई नहीं होगा, बिकॉज सेलर इज नॉट रेडी टू सेल, ही इज नॉट विलिंग टू सेल। अगर मैं बेचने के लिए रेडी ही नहीं हूं तो फिर वो गुड्स का आउटफ्लो कहां से होगा? ये आउटफ्लो ऑफ गुड्स ये होने वाला है क्या? नहीं होगा, बराबर है। तो विलिंगनेस टू सेल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। नंबर 3, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस भी पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसने बोला मुझे बाइक चाहिए, मैंने बोला लेके जा, भाई लेके गया, ठीक है, कितने रुपए में क्या नहीं पता। ओके, तो ये तो भाई एहसान हो गया, ठीक है, ये सप्लाई नहीं हुआ है, राइट? सो प्राइस ऑफ कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल। प्राइस भी एक फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर प्राइस भी नहीं है उसके पास तो वो भी आपके लिए सप्लाई नहीं होने वाला है। ओके, एंड लास्ट, टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बात हमने करनी है। ठीक है, बस हमने बोला कि हाँ ठीक है लेके जाओ, कभी भी लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, इस तरह से नहीं चलेगा। हमें एक टाइम पीरियड के अंदर ही लिमिटेड रह के ये सब कुछ डिस्कस करना होगा। सो वेन एवर एनी आउटफ्लो ऑफ गुड्स विच फुलफिल दिस 4 essential elements, okay, essential conditions, this becomes supply. Number 1 is quantity of commodity, मतलब कुछ क्वांटिटी आइडेंटिकल चाहिए कि कितना हमें सेल करना है। ओके, विलिंगनेस टू सेल, सेलर की इच्छा भी होनी चाहिए बेचने की। नंबर 3, कुछ प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। एंड नंबर 4, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीजें होनी चाहिए। ओके, नहीं तो उसने बोला कि मुझे बाइक चाहिए, मैंने बोला ठीक है, जब मेरी बाइक कुछ प्रॉब्लम देने लगेगी, खराब हो जाएगी, जब मेरी इच्छा होगी कि चलो अभी मैं पक चुका हूं ये बाइक चला चला के, अभी मुझे बाइक नहीं चलानी, तब मैं बेच दूंगा, तो ये सप्लाई हो रहा है क्या? ये सप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट टाइम पीरियड, कब सेल करना है इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सप्लाई नहीं होगा आपके लिए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। ये हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड लास्ट टॉपिक में। In the same way, we have to study individual supply and market supply. Okay, so what is individual supply? Individual मतलब single person ना. So supply made by one particular seller is known as individual supply. ठीक है, individual मतलब one, तो यहाँ पे आपके लिए रहेगा one seller, एक सेलर का जो सप्लाई होगा वो होगा इंडिविजुअल सप्लाई। एंड मार्केट मीन्स, मार्केट सप्लाई के अंदर क्या आता है? मार्केट डिमांड के अंदर आता था डिमांड मेड बाय ऑल कस्टमर्स, तो यहां पे क्या आएगा? सप्लाई मेड बाय ऑल सेलर्स। ओके, तो सारे सेलर्स, जितने भी सेलर्स है मार्केट में, उन सब की जो क्वांटिटी है उसको मिला के
जब आप सप्लाई करोगे टोटल तो वो हो जाएगा आपके लिए मार्केट सप्लाई. फाइन. लेट्स डिस्कस इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई विथ वन बेसिक एग्जांपल. Okay, let's take this is suppose supply schedule. Okay, पहले हम बनाते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. ओके, फर्स्ट वी विल ड्रॉ इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. ओके, our columns will be price and quantity supplied by Mr. A. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बात कर रहे हैं ना हम, तो इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर एक अकेला पर्सन ही रहेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बाय मिस्टर ए. ओके, सो प्राइस थी सपोज 1 rupees, then 2 rupees, then 3 rupees, then 4 rupees, then 5 rupees. ओके, तो सप्लायर जो ए है वो क्या करेगा, जब 1 रुपया प्राइस थी तो वो 10 यूनिट सप्लाई करता था. जब प्राइस 2 रुपए हो गई तो क्या बोलेगा वो, क्या वो ऐसे बोलेगा कि अभी प्राइस बढ़ गई है भाई, अभी मुझे सप्लाई नहीं करना है, मैं अभी स्टॉक करके रखूंगा, कस्टमर का लॉस नहीं होना चाहिए, जब प्राइस कम हो जाएगी तब मैं बेचूंगा, अभी मुझे नहीं बेचना है. ऐसे होता है क्या कभी? ऐसे नहीं होता है ना. ठीक है, डिमांड के अंदर क्या होता था, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, बट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस योर सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है. देयर वॉज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, यहां पे क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप था. यहां पे कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. डायरेक्ट मीन्स जितना भी प्राइस आपका बढ़ेगा उतना सप्लाई बढ़ेगा, जितना प्राइस कम होगा उतना सप्लाई कम होगा. ठीक है, एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है. नाउ तो जब प्राइस 1 रुपया थी, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड था 10, प्राइस बढ़ के 2 रुपए हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड बिकेम 20, प्राइस बिकेम 30, सप्लाई बिकेम प्राइस बिकेम 3, सप्लाई बिकेम 30, प्राइस बिकेम 4, सप्लाई बिकेम 40, प्राइस 5, सप्लाई 50. ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल से हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बना सकते हैं. ओके, कर्व मीन्स डायग्राम विच वी हैव टू प्रिपेयर. लेट मी फाइंड आउट माई पेंसिल, वेयर इज इट. ओके, गॉट इट. फाइन, तो यहां पे अभी हम करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. पहले हम करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. ओके, वी ऑलवेज नो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉइंट 0. ओके, नाउ डायग्राम्स बनाना इजी आपको आता है, तो आज मैं आपको डायग्राम नहीं प्रोवाइड करने वाला हूं मेरे नोटबुक में. आपको डायग्राम देख के लेनी है, सीख के लेनी है, और आपको खुद से बनानी है डायग्राम. ठीक है, fine. On y-axis, what we measure? On y-axis we measure price. On y-axis we measure price, and on x-axis we measure quantity supplied. पहले हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते थे यहाँ पे. ठीक है, जब डिमांड की बात हो रही थी तब हम यहाँ पे लेते थे क्वांटिटी डिमांडेड. आज सप्लाई की बात हो रही है तो हम यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, तो प्राइस क्या है आपके लिए, 1 से लेके 5 तक है. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5. ओके, 1 2 3 4 5. सप्लाइड क्या है, क्वांटिटी सप्लाई 10 से लेके 50 तक है. सो 10 20 30 40 50. ये जो डिफरेंस है सेम सेम रखोगे तो आपको डायग्राम बनाने में इजी रहेगा. ठीक है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी. लेट्स राइट डाउन 10 20 30 40 50. Fine. Now just we have to plot the plot your graph. Okay, 1 रुपया प्राइस ही तो 10 यूनिट का सप्लाई था. मीन्स 1 रुपए पे 10 यूनिट. देखो यहां से यहां तक आना है, ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा. नेक्स्ट 2 रुपए पे 20 रुपए, मतलब ये 2 और ये 20. ठीक
कि यहाँ पे आना है आपको, ये दूसरा हो जाएगा, फिर है 3 रुपए 30 यूनिट, सो 3 रुपीज एंड 30 यूनिट्स. हियर यू कम 440, 4 and 40. Here you come 550, 5 and 50. Here you come. Okay, so this becomes your इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. इसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व SS. डिमांड कर्व था हमारे लिए DD, D फॉर डिमांड और S फॉर सप्लाई, तो ये हो गया आपके लिए इंडिविजुअल सप्लाई कर्व SS. ओके, सो यू नो डिमांड कर्व यहां पे मैं बनाता हूं एक आपके लिए, ठीक है, इस टाइप से होता है. डिमांड कर्व DD, दिस स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, DD is a demand curve which slopes downward from left to right, but SS is a supply curve which slopes upward from left to right. तो ये लेफ्ट से राइट में ही जाता है, यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट में ही जा रहा था. ओके, बट सिर्फ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था, या अपवर्ड स्लोपिंग है. ओके, इतना एक डिफरेंट है, इतना एक चेंज है. तो ये तो हो गया भाई इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. नाउ वी हैव टू सी मार्केट सप्लाई स्केड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व. मार्केट सप्लाई के अंदर क्या होता है कि ऑल कस्टमर्स ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे भी क्वांटिटी सप्लाइड बाय मिस्टर बी ऑल्सो. ओके, क्वांटिटी सप्लाइड बाय मिस्टर बी. तो मिस्टर बी क्या करता है, जब आपकी प्राइस 1 रुपए थी, मिस्टर बी सप्लाई कर रहे थे 20 यूनिट्स. जब प्राइस 2 रुपए थी, ये सप्लाई कर रहे थे 30 यूनिट. ठीक है, 3 रुपए प्राइस पे ये करते 40, यहाँ पे करते 4 पे 50 यूनिट्स, 5 पे ये कर रहे थे 60 यूनिट. ओके, तो मार्केट सप्लाई आपका कैसे निकलेगा? मार्केट सप्लाई, हाउ वी कैलकुलेट मार्केट सप्लाई? मार्केट सप्लाई मीन्स सप्लाई मेड बाय ऑल सेलर्स इन द मार्केट. बराबर है, तो कितने सेलर्स है आपके पास? ये दोनों है ना, तो सिंपली आपको दोनों के एडिशन करनी है. ओके, सो 10 + 20 becomes 30, यहाँ पे हो गए 50, 30 40 हो गए 70, 40 50 हो गए 90, and 50 + 60 110. Okay, so in the same way you have to calculate, you have to draw market supply schedule now. So again, this is your y-axis, this is your x-axis, this is point 0. Here you have to consider price, here you have to consider quantity supplied. ओके, प्राइस आपके लिए क्या है? 1 से लेके 5 तक है, उसमें कोई चेंज नहीं है. 1 2 3 4 5. एंड व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई आपका अभी 110 तक जा रहा है. ठीक है, तो आपको थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा. सो वी विल टेक 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, यहां तक हम जाते हैं. ठीक है, ये होगा आपके लिए एक्स एक्सिस यहाँ पे. फाइन, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड दिस इज 110. ओके, ये थोड़ा आप बड़ा बड़ा बनाओगे तो आपको प्रॉपरली दिखेगा. अभी मेरे पास इस जगह काफी कम है, इसलिए हो रहा है. दिस शुड नॉट हैपन. ऑलराइट, सो नाउ प्लॉट. 1 रुपया प्राइस थी, मार्केट सप्लाई था 30, तो ये हो गया आपका 1 और 30. यहाँ पे एक हो गया आपका 1 एंड 30 पे. देन 250, ये हो गया आपका 2, यहाँ पे आ गया आपका 50. 370, देखिए 3 एंड ये 70 आ गया. 490, here you get 490. 5 and 110. Okay,
एंड इफ यू ज्वाइन दिस, अभी आपका एक लाइन में आएगा एक्चुअली, ठीक है। मेरा नीचे ऊपर क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स ये प्रॉपरली प्लॉटेड नहीं है, ये बराबर इसके ऊपर आता है, ठीक है, इन दैट वे। ऑलराइट, सो SS दिस विल बी योर मार्केट सप्लाई कर्व, ओके। तो जब हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाते हैं तब हम सप्लाई ऑफ A या फिर सप्लाई ऑफ B ये कंसिडर करते हैं, एंड वेन एवर वी प्रिपेयर मार्केट सप्लाई कर्व वी कंसिडर मार्केट सप्लाई, ये वाला कॉलम हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये स्केड्यूल आप 2 अलग अलग स्केड्यूल बना सकते हो, ये 2 अलग अलग स्केड्यूल मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा आपके नोट्स के अंदर। ऑलराइट, दिस वाज रियली इजी, ठीक है। हम अभी तक किसी भी क्रिटिकल कंसेप्ट तक नहीं पहुंचे, काफी इजी वाला पोर्शन हमने किया है कवर अप, बट फिर भी अगर कोई डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज है, फाइन, डू कॉन्टेक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट। लेट्स सी दिस थिंग्स। इंट्रोडक्शन यहाँ पे गिवन है आपके लिए, कंसेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, कंसेप्ट ऑफ स्टॉक है, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई है, ओके। ये हमने स्टडी कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा भी हमें डिस्कस करना है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक मीन्स व्हाट? स्टॉक मीन्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल इन हैंड फॉर सेल। जितनी क्वांटिटी अपने पास अभी अवेलेबल है जो हम बेचेंगे उसको हम बोलते हैं स्टॉक। एंड व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई मीन्स this is that part of stock which a seller ready to sell, okay। तो क्या डिफरेंस है स्टॉक एंड सप्लाई के अंदर, थोड़ा सा देख लेते हैं हम एक बार। स्टॉक रेफर्स टू द एंटायर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच एग्जिस्ट विद द सेलर, इट इज पोटेंशियल सप्लाई। ये सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। Stock is also known as potential supply, okay, means this is potential for supply। इस पे से हमें पता चलेगा कि हम कितना सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मीन्स ये जो स्टॉक था उसमें से जितना भी हम अभी रेडी है सेल करने के लिए उसे हम बोलेंगे सप्लाई। नंबर 2, स्टॉक डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन while supply depends on stock and price, ठीक है। स्टॉक आपका किस पे डिपेंड रहेगा? प्रोडक्शन पे। अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपके पास स्टॉक ही नहीं रहेगा। बट सप्लाई किस पे डिपेंड करता है? सप्लाई डिपेंड करता है स्टॉक पे, ओके। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टॉक में है 500 यूनिट्स और कोई कस्टमर मुझे 1000 यूनिट मांगता है तो मैं सप्लाई नहीं कर सकता हूं, तो मुझे पूरा स्टॉक पे डिपेंड रहना पड़ता है। और सिर्फ स्टॉक पे ही डिपेंड नहीं रहना है, प्राइस पे भी डिपेंड रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइस मुझे जितनी चाहिए उतनी मिलेगी मार्केट में तो फिर मैं सप्लाई करूंगा, अगर प्राइस कम रहेगी तो मैं सप्लाई भी कम करूंगा, बराबर है। तो सप्लाई आपका डिपेंड रहता है स्टॉक एंड प्राइस, दोनों चीजों पे। नंबर 3, स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट। स्टैटिक मतलब स्टेबल, जो चेंज नहीं होती एक्चुअली, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि 500 यूनिट मेरे पास है गोडाउन में पड़े हुए, तो मेरा स्टॉक रहेगा 500, वो स्टैटिक रहेगा, ठीक है। बट सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। ये स्टॉक मेरा एक जगह पे पड़ा हुआ है, स्टेबल है, बट सप्लाई मेरा स्टेबल नहीं होता है, वो फ्लो होता है, ठीक है। मीन्स गुड्स एक जगह पे पड़े हुए हैं तो उसको मैं बोलूंगा स्टॉक, और जो गुड्स जा रहे हैं, फ्लो हो रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा सप्लाई। ऑलराइट, एंड लास्ट 4th इज स्टॉक एक्सीड्स सप्लाई। मतलब स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई, ओके। स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई, क्योंकि जितना स्टॉक है उसमें से हम कुछ यूनिट सप्लाई करने वाले हैं ना, तो स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। फॉर पेरिशेबल गुड्स द स्टॉक एंड सप्लाई कैन बी सेम। अगर कोई पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स फॉर एग्जांपल है वेजिटेबल्स, ठीक है, तो वेजिटेबल्स आप ज्यादा दिनों तक स्टॉक करके नहीं रख सकते, आप जिस दिन प्रोड्यूस करोगे उसी दिन आप उसको सेल करने की सोचोगे, ऑलराइट। तो फॉर पेरिशेबल गुड्स स्टॉक एंड सप्लाई कैन बी सेम, हाउएवर सप्लाई कैन नॉट एक्सीड स्टॉक, ठीक है। मतलब स्टॉक हमेशा आपका ज्यादा रहता है सप्लाई से, कुछ कंडीशंस में सप्लाई एंड स्टॉक ये सेम हो सकते हैं, बट कभी भी सप्लाई आपका स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता है, ओके। सो ये सब बेसिक चीजें थी, बेसिक कंसेप्ट थे। आई होप यू गॉट इट। एंड लास्टली
इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. ठीक है, हियर यू कैन सी इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल इज गिवन. आपको इसके नीचे ग्राफ खुद से ड्रॉ करना है. ठीक है, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, इसके नीचे भी आपको ग्राफ खुद से ड्रॉ करना है. ओके, अगर कुछ इश्यू आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछो. लेट्स मेक वन चेंज. मैं यहाँ पे आपके सामने करता हूँ. इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, यहाँ पे नंबर 1 देके डायरेक्टली लिखा था, तो बेटर वे नंबर वन यहाँ पे लिख लेते हैं हम इंडिविजुअल सप्लाई. नंबर 1 इंडिविजुअल सप्लाई, फिर ये लिखो. ठीक है, नंबर 1 प्रॉपरली यहाँ पे अंदर दो, उसके नीचे पैराग्राफ करके लिखो. अभी मेरे पास जगह की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल सप्लाई. ये एक्सप्लेन करेंगे हम. उसके नीचे स्केड्यूल है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. देन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, यहाँ पे आप ग्राफ बनाओगे. उसके बाद नंबर 2 आएगा आपके लिए मार्केट सप्लाई. ऑलराइट, मार्केट सप्लाई. फिर मार्केट सप्लाई के अंदर एक्सप्लेनेशन आएगा, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल आएगा. कॉलम है आपके लिए प्राइस सप्लाई, नीचे सेलर ए, मीन सप्लाई ऑफ कमोडिटी. सप्लाई ऑफ कमोडिटी के अंदर है सेलर ए, सेलर बी, सेलर सी, एंड फिर आ रहा है मार्केट सप्लाई. लेट्स कंप्लीट दिस. ठीक है, मैं आपके लिए इसे कंप्लीट कर ही देता हूं. ओके, यू कैन सी नाउ फर्स्ट कॉलम है प्राइस, सेकंड इज सप्लाई ऑफ कमोडिटी, उसके अंदर सेलर ए, सेलर बी, सेलर सी, 3 कॉलम्स किए हमने. और लास्ट में आया मार्केट सप्लाई ए प्लस बी प्लस सी. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ 2 diagrams on your own, and if any queries, difficulties you get, do contact me. I'll definitely try to sort it out. Okay, thank you so much.